बिहार में बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण सूचना आ रही है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप भी डीबी के लिए जा रहे हैं या फिर डीबी के लिए पहुंच चुके हैं, आपका डीबी हो चुका है, तो इस वीडियो में एंड तक आप बने रहिएगा। आज की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की लेटेस्ट अपडेट आपको दिखाते हैं। जिन अभ्यर्थियों को डीबी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि काउंसलिंग के समय किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से ये जो पत्र है ये भेजा गया है। प्रेषक हैं कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को ये जो लेटर है वो भेज दिया गया है कल रात में ही, और अभी ये लेटर पहुंच भी चुका है। सब्जेक्ट इसमें बताया गया कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक नियुक्ति अनुशंसित अभ्यर्थियों के काउंसलिंग के संबंध में यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। सभी अभ्यर्थी यहाँ पर ध्यान से इस चीज को नोट करें। यहाँ पर बताया जा रहा है कि काउंसलिंग के क्रम में जिला स्तर पर निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं आपके सामने, जैसे कि अभ्यर्थी ने बिहार लोक सेवा आयोग के जो विद्यालय शिक्षक परीक्षा के आवेदन पत्र में अपना जो नाम है वो गलत लिखा है, गलत लिख दिया है। जो आपने फॉर्म फिल किया था बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम का, अगर उसमें आपने नाम की स्पेलिंग गलत लिख दी थी या स्पेलिंग में कोई गलती पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा अभ्यर्थी ने बिहार लोक सेवा आयोग के विद्यालय शिक्षक परीक्षा के आवेदन पत्र में अपने आधार नंबर के कुछ अंक गलत डाल दिए, आपने नाम में कोई मिस्टेक कर दिया या आधार नंबर लिखने में आपने कोई मिस्टेक कर दिए। इसके अलावा अभ्यर्थी द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग में भरे गए आवेदन पत्र में नाम और आधार कार्ड में दिए गए नाम में भिन्नता, यानी कि जो आपने बीपीएससी का ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म फिल किया है, ठीक है, उसमें और जो आपका आधार कार्ड है, अगर उन दोनों में आपके नाम में कोई डिफरेंट है तो उस कंडीशन में आपके साथ क्या होगा वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो इस प्रकार इसी तरह से जो अन्य मामले हैं, अगर अन्य मामलों में भी कोई भी मिस्टेक पाई जाती है, जैसे कि आपकी डीओवी यानी कि डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, इस तरह से अगर कोई अन्य मामला है, ठीक है, तो इन सभी के बारे में बताया जा रहा है। उपरोक्त से ये समस्या आ रही है कि विभाग ये तसल्ली नहीं कर पा रहा है, जो डिपार्टमेंट है वो इस चीज़ को नहीं पहचान पा रहा है कि जो अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुआ था वही अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए आ रहा है, ठीक है, कि जो काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थी आ रहे हैं उन्होंने ही विद्यालय शिक्षक परीक्षा पास की है। अर्थात अभ्यर्थी की जो पहचान है वो सुनिश्चित तरीके से स्थापित करने में दिक्कतें महसूस हो रही हैं। ऐसी स्थिति में जहां अभ्यर्थी की पहचान का सत्यापन बियॉन्ड डाउट तरीके से साफ नहीं किया जा सका है, वैसी कंडीशन में आप उस अभ्यर्थी को केवल विद होल्ड कैटेगरी में डाल दें और उससे निम्नलिखित में से कोई एक कागजात प्रस्तुत करने का निर्देश दें। अगर आपके सामने इस तरह की कोई भी समस्या आती है तो डिपार्टमेंट आपको विद होल्ड कैटेगरी में डाल देगा, ठीक है, यानी कि आपका जो सिलेक्शन है वो होल्ड हो जाएगा और फिर वहां पर आपकी काउंसलिंग नहीं हो पाएगी। और वहां पर जो भी अधिकारी वगैरह होंगे वो आपसे मांगेंगे क्या चीज़, वो चीज़ आप यहाँ पर देख लीजिए। तो उसका आप पहले से ही इंतजाम करके रखिए। यहाँ पर ये बताया जा रहा है अगर आपके सामने ऐसी समस्या उत्पन्न होती है तो अधिकारी आपसे क्या मांग सकते हैं। अभ्यर्थी जिस जिले का स्थायी निवासी है, यानी कि जिस डिस्ट्रिक्ट से आप रहने वाले हैं, जिस जिले के आप रहने वाले हैं, स्थायी निवासी है, उसका वही पता जो उसने बिहार लोक सेवा आयोग के आवेदन पत्र में भरा है का जिला अधिकारी से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत करें, ठीक है। आपको जिला अधिकारी से उसका सत्यापन कराना होगा। आपने जो भी डिस्ट्रिक्ट के आपके जिलाधिकारी हैं उनके आपने सत्यापन कराना होगा किस चीज़ का, डोमिसाइल का, ठीक है, जो जिस जिले से आप बिलोंग करते हैं, ठीक, वो चीज़ यहाँ पर बताई गई। स्थायी निवासी का, ठीक है, जो आपका स्थायी निवासी प्रमाण पत्र है उसका वेरिफिकेशन आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कराकर उसको देना होगा। कहाँ पर देना होगा, बीपीएससी में, जो वहाँ पर आपकी काउंसलिंग हो रही है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट यहाँ पर बताया गया, उपरोक्त कागजात न मिलने की स्थिति में अगर आप ये चीज़ नहीं दे पाते हैं, ठीक है, जो बताया गया है कि जिलाधिकारी से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत करें, तो इस कागज न मिलने की स्थिति में किसी भी श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हल्फनामा तैयार करें। एक एफिडेविट आपको बनवाना होगा न्यायिक दंडाधिकारी से, उसे वेरीफाई कराना होगा, यानी कि जो सिग्नेचर वगैरह करते हैं वो करवाना होंगे न्यायिक दंडाधिकारी से, ठीक है, एक एफिडेविट पर जिसमें उनकी पहचान संबंधित पूर्ण विवरणी दी गई हो, ठीक। इसके अलावा उपरोक्त दोनों कागजात जो है वो 31 अक्टूबर 2023 से पहले प्राप्त होने की स्थिति में ही उन्हें काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया जा सकता है। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको 31 अक्टूबर 2023 से पहले ही जहां पर भी आपका डीबी हो रहा है वहां पर आप प्रस्तुत कर दें, अन्यथा आपको पता ही है डिपार्टमेंट आपके साथ क्या करने वाला है वो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आपको विद होल्ड कैटेगरी में डाला जा रहा है तो आप समझ सकते होंगे कि आपके साथ क्या होगा, ठीक।
तो ये चीज़ें यहाँ पर एक लेटर जो है वो जारी किया गया कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव माध्यमिक शिक्षा के जो निदेशक हैं उनकी तरफ से। तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझ जाइए। अगर आपके सामने कोई समस्या आ रही है तो इन डॉक्यूमेंट्स का आप इंतजाम कीजिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप पहुंचेंगे तो वहां पर निश्चित रूप से आपका काम जो है वो बन जाएगा, यानी कि आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल करा दिया जाएगा। बाकी दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि अदर स्टूडेंट्स को भी इस बारे में जानकारी मिल सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।